बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हो चुका है। हम इसे जन आंदोलन ही कह सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा की थी। इसके बाद चुनाव आयोग पर लगातार विपक्षी पार्टियां निशाना साधती हुई नजर आ रही है। रविवार 17 अगस्त को एक तरफ दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिहार के सासाराम से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा का आगाज किया। आइए जानते हैं बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की इस यात्रा का महत्व क्या है और इसका बिहार की सियासत पर क्या असर होगा। क्या ये यात्रा आने वाले चुनाव में सत्ता का तख्त पलटने की ताकत रखती है? सासाराम में कल से शुरू हुई यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ खत्म होगी। यह यात्रा 16 दिनों में लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बिहार के 20 से अधिक जिलों से गुजरेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान बिहार की जनता को संबोधित किया। उन्होंने चुनाव आयोग के एसआईआर फैसले की निंदा की है और इसे वोट चोरी और लोकतंत्र पर हमला कहा है। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और सत्ताधारी दलों पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है और मतदाताओं से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। वहीं इस यात्रा में दूसरी तरफ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए हैं। तेजस्वी लगातार बिहार में एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। एक एक मतदाता का नाम, एक एक मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। बिहार के मतदाताओं के साथ, बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार की महिलाओं के साथ, बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ ये वोट चोरी की साजिश हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है और ये वोट चोरी नहीं चलेगी। वोट चोरी को लेकर जो चुनाव आयोग के ऊपर से सीनाजोरी है, ये सीनाजोरी भी नहीं चलेगी और हमें एक एक वोट की गारंटी करनी है। साथियों, आपसे अपील करेंगे कि अभी चलेगा, एसआईआर चल रहा है, अभी बहुत सारे लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और हम लोगों ने कहा कि लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हो, लेकिन अभी भी इस मामले में चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा
और हमें ये भी नहीं मालूम कि जो फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर जोड़े जाने हैं, इसमें कितने फर्जी वोटर जोड़ने की साजिश है, ये नहीं मालूम। कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई-एमएल, सीपीआई-एम, सीपीआई और वीएचपी जैसे इंडिया गठबंधन के दल कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा में एक साथ चल रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की ये एकता एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।